morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter number 4, reproductive health. So, what do you mean by reproductive health? Generally, normally, the reproductive health means the healthy reproductive organs with their normal function. But this definition is complete? No. According to WHO, WHO means, what do you mean by WHO? WHO means World Health Organization. World Health Organization. The reproductive health means the total well-being. We can say the total well-being in all aspects of the reproduction, like socially well-being, emotional well-being, or social well-being, emotional well-being, physical well-being, or the behavior well-being. So, now you understand the term reproductive health. According to World Health Organization, the total well-being in aspect of reproduction, socially well-being, emotional well-being, physical well-being or behavior well-being is called the reproductive health. Now we are going to discuss about the major problem of India. So what do you mean? What is the major problem? Population. Population is the major problem of India. So because day by day, as we know, our population is rising and they are reaching from the millions to billion, and now it is an alarming situation in which people are suffering from the scarcity of their basic requirements, जिससे कि basic requirements भी fulfill नहीं हो रही है. What do you mean by the basic requirements? Shelter, food, clothing, these are our basic requirements. वो भी fulfill नहीं हो रही है due to the explosion of population. It is called the population explosion. So, India first country in the world. इंडिया ने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया? इंडिया में सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट किया 1951 में. इट इज कॉल्ड दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. इट इज दी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम. इस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट एजेंसीज एंड साथ साथ में एनजीओज मीन्स नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ने भी वर्क किया, जिसका कि मेन एम क्या था कि लोगों में अवेयरनेस लाना, पीपल्स में ये अवेयरनेस लाना कि उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पता चले और उनको साथ साथ सेक्स एजुकेशन देना, उनको पता चलना कि क्या होती है प्रेगनेंसी, क्या क्या केयर करते हैं, व्हाट इज द प्री नेटल और द पोस्ट नेटल केयर इन द प्रेगनेंसी टाइम. आफ्टर दैट पार्चुरेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लैक्टेशन, लैक्टेशन के बारे में उनको बताना, और साथ ही साथ उनको ये भी बताना कि इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी की क्या क्या केसेस होते हैं, एडोलसेंस पीरियड क्या होता है, इससे अवेयर कराना. ये सब एम थे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के. अब सेम ये जो एम है वो अब क्या अभी भी फुलफिल हो रहा है, अभी भी ये प्रोग्राम चल रहा है. हाँ, ये एक नए नाम से प्रोग्राम चल रहा है. इसका जो न्यू नेम है, इट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. इस प्रोग्राम से क्या होता है, इस प्रोग्राम का भी वही एम है जो कि
गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो ऑडियो विजुअली जो है वो अवेयर कर रही है लोगों को, जैसे कि टीवी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, जिससे कि पता चले कि फैमिली कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, फैमिली की साइज जो है वो कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। फैमिली प्लानिंग के साथ उन्होंने स्लोगन भी दिया था, हम दो हमारे दो, V2 and R2, ये स्लोगन इस जो है वो प्रोग्राम से दिया था। तो अब इस प्रोग्राम में कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी बताया कि क्या क्या जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के कैसे उनको यूज किया जाता है, क्या मीनिंग है कॉन्ट्रासेप्टिव का, क्या क्या डिवाइसेस हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, ठीक है। और इसके साथ ही एक और हम बात करेंगे एमनियोसेंटेसिस टेक्निक की। कि एमनियोसेंटेसिस टेक्निक क्या है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, एज वी डिस्कस, जैसा कि अपन ने मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्कस किया था, यहाँ सिर्फ मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नहीं शो करूंगी, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बता रही हूँ। As you understand, आपने समझ गए होंगे, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड द यूट्रस। यूट्रस पार्ट में जब बेबी का या वी कैन से जब डेवलपमेंट होता है फीटस का, तो फीटस डेवलपमेंट के टाइम जो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड है, दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। दिस इज द एमनियोटिक फ्लूइड, ये एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पे, और दीज आर दी कोरियोनिक विलाइज। तो दीज आर दी एमनियोटिक फ्लूइड, डिपेंडिंग अपॉन दी एमनियोटिक फ्लूइड क्रोमोसोमल की एबनॉर्मलिटीज को पता चलाना, टू डिटरमाइन दी एबनॉर्मलिटी इन दी डेवलपिंग फीटस। डेवलपिंग फीटस में कौन सी एबनॉर्मलिटीज हैं, जेनेटिकली इसमें कौन सी एबनॉर्मलिटीज आ रही है, इसको डिटरमाइन करने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक को डेवलप किया था। लेकिन इस टेक्निक को क्या किया गया, अब मिसयूज करने लगे हैं ड्यू टू द डिटर्मिनेशन ऑफ फीटल सेक्स। फीटल सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए इसका मिसयूज होने लग गया है, जिससे कि अगर फीमेल फीटस अगर डेवलप हो रहा है तो इसको क्या करा जाता है, किल कर दिया जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस टेक्निक को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है, इस टेक्निक पे बैन लगा दिया है, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक। दिस इज आवर